वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है जो कि मैं करने जा रही हूँ फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। और जो टाइम पीरियड है वो होगा मंडे 2 अगस्त से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसके लिए। सो कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ एरीज़ के साथ और देखते हैं कि इस हफ्ते में एरीज़ लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहने का इम्कान है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है मेरे पास और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट का कार्ड है और फिर वर्ल्ड इन रिवर्स का कार्ड है। अच्छा, अगर एरीज़ लोग जो हैं वो कुछ नया करना चाह रहे हैं इन द सेंस के कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पेजेस के कार्ड्स हैं मौजूद। आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में एंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट का फैक्टर है इस काम के हवाले से वो अभी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप पार्टनरशिप की भी कोशिशें कर रहे हैं तो शायद वो भी कामयाब नहीं होंगी, कम से कम इस वीक में तो नहीं होती हुई नज़र आ रही। और ये सारी सिचुएशन जो है, चूँकि आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक है और आपको पता है कि एरीज़ लोगों का मसला ये होता है कि वो जिस काम को करने की ठान लें बस फिर वो पीछे नहीं हटते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंस जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है और आप बग़ैर बहुत ज़्यादा सोच विचार किए या बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो हैं उनको डिस्कस किए आप बस छलांग लगा देना चाह रहे हैं, या ये कह लें कि आप एक काम बस कर लेना चाह रहे हैं। और उसके रास्ते में जो सी भी रुकावटें हैं, जो सी भी चीज़ें हैं, वो आपके लिए एक चैलेंज हैं और एक चैलेंज के तौर पे आपने उसको लिया हुआ है और आपको अपने ऊपर इतना यकीन है कि आपको ये लगता है कि मैं जैसे कैसे करके भी ये चैलेंज जो है वो कर लूँगा कंप्लीट। इस मामले में 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि कोई ना कोई उस्ताद, कोई ना कोई बड़ा, कोई ना कोई गुरु जो है वो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में हो। और अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा नहीं है, बिलफ़र्ज़ ऐसा कोई नहीं है जो कि आपको राह सुझा सके और बात बता सके, तो यकीनन आपकी इंटरनल विज़डम जो है वो काम करेगी यहाँ पे। और वो कैसे काम करेगी? वो ऐसे काम करेगी जब आप इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए अपने आप से हटा देंगे और एक ख़ामोश और कम्प्लीटली साइलेंट, जिसको हम कहते हैं, उस एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। थोड़ी देर के लिए दोस्तों से अलहदा हो जाएं, घर वालों से अलहदा हो जाएं, चाहे किसी पार्क में जाके बैठें, चाहे किसी खुले मैदान में जाके बैठें, चाहे आप अकेले वहाँ पे बैठे रहें और हर रोज़ शाम का कुछ टाइम वहाँ पे गुजारें। ये चीज़ और इस बारे में सोच विचार करें। ये जो सब आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो सक्सेसफुल अभी नहीं हो रहा, जिसके बारे में आपको बहुत श्योरिटी है कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट प्रोजेक्ट उस टाइम के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे जब खामोशी होगी, फ़ोन ऑफ़ कर दें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उससे ये होगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होंगे, ना सिर्फ बल्कि उस प्रोजेक्ट के बारे में भी सोचने की पोजीशन में आ जाएंगे जिसके बारे में आप ये सब सिलसिला जो है वो कर रहे हैं। एक और बात जो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है कि इस काम के सिलसिले में अगर कोई ट्रैवलिंग है या किसी के साथ कम्युनिकेशन है, मेल की हुई है, लेटर कोई लिखा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स आने हैं, उनमें भी डिले नज़र आ रहा है। और ओवरऑल जैसे कुछ टाइम पीरियड अभी बाकी है, कुछ अरसा अभी बाकी है, या तो कुछ पिछला जो है वो अभी तक आपका इनकम्प्लीट है। आप इस काम को, जो आप नए काम को जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले जो कुछ आप कर रहे थे, या तो वो इनकम्प्लीट है, या तो बोझ उसका है, या तो चैलेंज जो है उसको कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट होगा तो नया स्टार्ट होगा। और या फिर ऑल टुगेदर एक नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए हैं वो यहाँ पे उसकी कमी नज़र आ रही है। ये थी जो कि इस वीक की स्टोरी है जो कि एरीज़ लोगों के लिए है। कोई मसला नहीं है,
थोड़ी सी ऐसे यकीनन यहाँ पे कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं जो आप ले सकते हैं, कुछ ना कुछ फ़ैसले हैं जो आप ले सकते हैं। वो फ़ैसले जो हैं, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया है, थोड़ा अपने आप को पुरसुकून करें। अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको मशवरे दे सके तो अपने आप को थोड़ा पुरसुकून करें, अपने आप से मशवरा करें। यकीनन आप अपने ख़ुद की भी अच्छी रहनुमाई कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि अपने आप को मशवरा देने वाले की जगह पे बिठाएं और सोचें कि अगर मेरे पास ये एडवाइस लेने के लिए कोई आए जो कि मुझे इस टाइम पे चाहिए तो मैं कैसे उसको डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा डियर एरीज़। ओके जी, आगे मूव करते हैं, देखते हैं लियोज़ के लिए क्या सिचुएशन है। हफ्ता जो स्टार्ट होने जा रहा है मंडे 2 अगस्त से। लेट्स सी, लियोज़ के लिए ये उनका बर्थडे मंथ है। अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन। अच्छा जी, एक तो बहुत सारी जगहों पे परेशानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी रीडिंग्स में परेशानी का फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। इसकी एक वजह जो है वो यकीनन इस हफ़्ते में मरकरी की कंबस्चन है। और मरकरी की कंबस्चन यकीनन हर एक को किसी न किसी अंदाज में डिस्टर्ब करती है। और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप जो है वो किसी ऐसी बात या किसी ऐसे उलझन का शिकार हों जो कि जिसको ग्रैस्प कर लेना या जिसके बारे में फ़ैसला करना कि क्या किया जाए मुश्किल है। ख़ास तौर पे ये मंडे और ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से डिफ़िकल्ट हो सकता है। मंडे वाले दिन कोई भी मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। या तो आप इंटेंशनली ब्रेक ले रहे हैं या कोई ना कोई चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं और अभी उनका चलने का कोई प्रोग्राम नहीं है, या आप अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पहले अगर आप बहुत स्लो पेस पे काम करने वाले थे तो अब आपने कुछ डिसाइड किया है कि आई नीड टू इम्प्रूव माई स्पीड, मुझे कुछ ना कुछ अपने बारे में चेंज करना है, मुझे कुछ ना कुछ अपने बारे में इम्प्रूव करना है। हो सकता है कि ट्यूसडे का दिन आप किसी को कोई लेटर लिखने की कोशिश कर रहे हों, कोई मैसेज लिखने की कोशिश कर रहे हों, कोई ऐसा मैसेज जो कि मोहब्बत के बारे में है, जो कि आपके फीलिंग्स के बारे में है और जो कि रोमांटिक सेंस के अंदर लिखा जाए। 5 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, दोनों कार्ड्स यहाँ बताते हैं कि वो जो एक मेंटल कंफ्यूजन थी, फॉगीनेस थी, ओवर थिंकिंग थी, मल्टीपल थॉट्स जहन में आ रही हैं, ये करूँ, यहाँ फंस गया हूँ, वहाँ, ये सब बातें जो हैं ये 2 दिन जो हैं ये आप इनसे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक इस हफ्ते का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी होना और ओवर थिंकिंग जो है वो बेसिकली मेंटल क्लैरिटी को डिस्टर्ब कर देती है। सो यहाँ पे आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही डेविल का एक कार्ड है। मुझे ये लगता है कि इन 3 दिनों में होने वाली एक्टिविटी जो है वो बहुत हद तक मेंटल है। ये हो सकता है कि अगर आप किसी बैड हैबिट का शिकार हैं, चाहे काम ज़्यादा करना है, चाहे ड्रग्स हैं, चाहे ओवर ईटिंग है, चाहे ओवर थिंकिंग है, कोई भी चीज़ जो आप एक्सेसिवली कर रहे हैं, कोई भी ऐसी आदत जिसने आपको ग्रैब किया हुआ है, स्मोकिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यकीनन इन 2-3 दिनों में अपने आप को इवेलुएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने बारे में डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि हमें इस बात की इजाज़त देता है या हमें इस बात के काबिल बनाता है कि हम किसी भी मामले के ऊपर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख सकें, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। हमारे अंदर इतनी ज़हनी ताकत मौजूद होती है कि जो हमें बता सकती है या जिसके बारे में हमें श्योरिटी होती है कि ये गलत है और ये सही है।
और इसके साथ ही साथ मैजिशियन का कार्ड है, ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल कार्ड है, जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आप अपने आप को इस ओवर थिंकिंग और इस किसी भी जो कि एक हिंड्रेंस है आपकी लाइफ की, जब आप इस तकलीफ़ को, इस मुसीबत को, इस परेशानी को आंखों में आंखें डाल के आप देखने के काबिल हो जाएंगे, तो यकीनन फिर आपके पास इतनी एनर्जी और इतनी पावर आ जाएगी कि आप मैनिफेस्ट कर सकें वो चीज़ जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। चाहे वो पर्सन है, ठीक है, चाहे वो कोई काम है, चाहे वो किसी पोस्ट के ऊपर पहुंचना है, चाहे वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये 2-4 दिन जो हैं इस लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपके ऊपर से जैसे वो कहते हैं ना, एक गुबार हट जाता है और क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। मेरा ख़्याल है कि लियो की जो मंथली रीडिंग है, अगर आपने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। उसमें भी काम के हवाले से बतौर ख़ास ये बात है कि आहिस्ता आहिस्ता फॉग जो है वो हटना शुरू हो जाएगी और आपको सूरत हाल का क्लियर कट अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आगे मूव करूँगी और हम देखेंगे लास्ट के अंदर थर्ड फायर साइन जो कि सेजिटेरियस है। लेट्स सी कि उनके लिए ये हफ़्ता जो है क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। आजकल सेजिटेरियस लोग भी प्रॉब्लम के करीब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन जो है वो दोबारा ख़राब हो रही है। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जजमेंट इन रिवर्स, टावर, वाओ, ओके जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स इन रिवर्स, स्टार का कार्ड है ज़बरदस्त, और क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। अच्छा, ये कोई कपल के बारे में नज़र आ रहा है और कुछ ऐसा है जहाँ पे दो लोग आपस में इस तरह से डील कर रहे हैं, जिनका कुछ ना कुछ झगड़ा, लड़ाई, ब्रेकअप कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, और एक सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में बात हो रही है, या ये कह लें कि ये एक सीरियस मैटर है। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स के साथ क्लैरिटी है। वो जो बात थी कि क्या करूं, कैसे फ़ैसला करूं, क्या फ़ैसला करूं, वो सब बातें जो है वो हल हो गई हैं। आप एक फ़ैसले के ऊपर पहुंच गए हैं, एक चीज़ के ऊपर पहुंच गए हैं, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं। जजमेंट इन रिवर्स, ये अनाउंस करने में शायद कुछ टाइम हो, या ये कह लें कि यूनिवर्स आपको मौका दे रही है ट्यूसडे वाले दिन रीथिंक करने का, री इमेजिन करने का कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, आपके फ़ैसले की इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कुछ ये भी हो सकता है कि आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये सारी सूरत हाल जो बनी है, ये बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना, आपकी एक फेट में लिखा हुआ था, डेस्टिनी का हिस्सा है ये, और ये इसी तरह से चलना है, क्योंकि उसके साथ ही टावर का कार्ड है। डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे होगी कोई ना कोई, ज़ाहिर बात है किसी तरह का। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के लिए ब्रेकअप की बात ही हो, कुछ लोगों के लिए ये सडन रियलाइजेशन भी हो सकती है, कुछ ऐसी बात जो कि आउट ऑफ नो वेयर आपको क्लिक की है और अब आपको समझ लग गई है कि क्या सूरत हाल है। क्योंकि अगर ये काम के हवाले से है तो इसमें बहुत हद तक इस बात का इम्कान है। उसके साथ ही जब 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काम की क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा बिजीनेस, ओवर बर्डन नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है, जिसके साथ फिर ज़ाहिर बात है इनकम भी है। उसके बाद लवर्स इन रिवर्स का कार्ड है। यहाँ पर भी ये बात नज़र आ रही है कि जो आपने अपना माइंड मेकअप करना था, डिसीजन बनाना था, आपने बना लिया हुआ है। मुझे लगता है कि आपने जो ये डिसीजन किया है एक, ठीक है, या तो कुछ जो सेजिटेरियस हैं उनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ मसला चल रहा है, और काम के हवाले से भी कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। और यहाँ पे 2 दफ़ा फ़ैसला करने के बारे में बात आई है, 2 दफ़ा क्लियरली फ़ैसला करने के बारे में कोई बात आई है, और हर फ़ैसले के साथ जो है एक मेजर आर्काना है, यानी कि ये आपकी ज़िंदगी के कुछ बड़े फ़ैसले हैं जो आप इस टाइम के ऊपर ले रहे हैं।
पहले वाला जो फ़ैसला है उसमें थोड़ा सा आप ये कह लें कि आपको रीथिंक करने की ज़रूरत होगी, लेकिन जो सेकंड डिसीजन है वो यकीनन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ये आपको आपके ट्रू पाथ के ऊपर लेके जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे ये सेकंड वाला जो डिसीजन है, हो सकता है ये आपको इस बात का मौका दे कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें फिर, और वो सब चीज़ें जो आपने अपने अंदर रखी हुई हैं, वो क्रिएटिविटी जो आपने अपने अंदर रखी हुई है, उसको भी फिर एक्सप्रेस कर सकें। बाज़ दफ़ा हमारे पास फ़ैसले ऐसे होते हैं जो हमें लिबर्टी दे देते हैं, जो हमें आज़ाद कर देते हैं किसी न किसी और चीज़ से, और फिर हम अल्टीमेटली उस काम के ऊपर अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं जो हमें करना चाहिए, या जो यूनिवर्स ने हमारे लिए लिखा हुआ है करने को, या जिसमें हमारी क्रिएटिविटी जो है वो सेटिस्फाई होती है। सो ये थी रीडिंग जो कि मैंने की है फॉर द सेजिटेरियस पीपल। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।